हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है सक्सेस का केंद्र। आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंटीजर्स पूर्णांक एक्सरसाइज 1.1। जैसा कि पिछले क्लास में हमने प्रश्न संख्या 5 तक पढ़ाई कर लिया था और आज हम पढ़ाई करेंगे प्रश्न संख्या 6, 7 और प्रश्न संख्या 8। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज आपका पहला सवाल। देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रीता नाम की एक लड़की है जो पूर्व की दिशा की ओर बिंदु ए से बी की तरफ बिंदु ए से बी की तरफ बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से ए से बी तक वो आई है कितना दूरी तय करके, वो आई है 20 किलोमीटर की दूरी तय करके। इसको हम लिख ले 20 किलोमीटर। ये बी तक आया 20 किलोमीटर। अब कह रहा इसी सड़क के अनुदिश कितना, वह 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। देखिए ये पूरब, यह पश्चिम। तो यहाँ से इस बी से इस यहाँ पे एक पॉइंट हम मान लें यहाँ से, तो यहाँ तक ये आ रही है, तो इसको आ रही है कितना 30 किलोमीटर। ये कितना आ रही है 30। इस पॉइंट को हम मान लें, नाम दे दें सी। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया सी। तो कह रहा है यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे। अब पूछ रहा है, अब चूँकि आप जानते हैं कि अगर पूर्व की ओर धनात्मक है, यदि पूर्व दिशा लिख लीजिए, पूर्व दिशा की दूरी धनात्मक, इधर हम हल कर रहे हैं पहला सवाल, पहला मतलब है 6वां सवाल। यदि पूर्व दिशा की ओर दूरी धनात्मक है तो पश्चिम दिशा की ओर की दूरी ऋणात्मक होगी। और क्या पूछा आपको, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, किसकी बात कर रहा, अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से हम निरूपित करेंगे, देखिए पूछ रहा है। अब देखिए इसकी प्रथम स्थिति है बिंदु ए पर, जब यहाँ से यहाँ तक चला था तो 20 किलोमीटर गया था, जो कि ये क्या था, धनात्मक था। अब ये कह रहा कि जब ये वापस आ रहा है यहाँ से तो 30 किलोमीटर तक चला। जब 30 किलोमीटर चला तो उसकी अंतिम स्थिति क्या है, सी। अर्थात अंतिम स्थिति क्या हो जाए, ए और सी। ए सी बराबर हम क्या करेंगे, ए बी में से हम क्या करें, ए सी को घटा दें। पहले क्या था, ए बी 20 किलोमीटर तक चला था, अब वो क्या किया, ए सी बी और सी, बी सी। जब हम इस देखिए इस बी सी में से हम क्या कर रहे हैं, ए बी को घटा रहे हैं, तो हो जाएगा ए बी का मान कितना, ए बी का मान है 20 और बी और सी का मान है 30। तो आपका हो जाएगा ए माइनस 10 किलोमीटर ए सी। ये आपको पूछ रहा था कि आप पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को कैसे निरूपित करेंगे। वो अगर ऋणात्मक हम निरूपित करेंगे, अंतिम स्थिति को निरूपित पूर्णांक से करें। तो कह रहा कि उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, तो उसकी अंतिम स्थिति को हम करेंगे -10 से निरूपित करेंगे। तो आइए अब हम सवाल नंबर 7 लेते हैं। आई होप कि आपको ये समझ
में आ गया होगा। इसमें कुछ खास नहीं पूछा था, बस सवाल थोड़ा लेंदी था, सवाल में इसका जवाब था। आइए अब हम सवाल नंबर 7 लेते हैं। तब तक इसको इरेज कर देता हूँ। कह रहा कि किसी मायावी वर्ग के प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। अब देखिए किसकी बात कर रहा है, एक नाम दे रखा है मायावी वर्ग। इसमें हम 7वां हल करेंगे। ये कह रहा कि मायावी वर्ग वही होता है जिसका प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग क्या हो, समान हो। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि बताइए कौन सा है। आपको 2 वर्ग दे रखा है, 1 और 2, पूछ रहा कि क्या। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें प्रत्येक स्तंभ और पंक्ति विकर्ण क्या है। देखिए ये आपको अगर हम इस तरह हम गिनेंगे, इस तरह अगर हम करें तो देखिए इसको हम कहेंगे R1, यानी कि ये आपका हो जाएगा पंक्ति 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 पंक्ति 2, R3 पंक्ति 3। तो अब इस तरीके से अगर हम करेंगे C1 इसका कॉलम कर लीजिए, C2 ये हो गया आपका दूसरा कॉलम, C3 ये हो गया आपका तीसरा कॉलम। इसी तरीके से आप इसमें करेंगे। विकर्ण में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ये वाला कोना सपोज करिए कि हम इसको क्या कर रहे हैं, इससे मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर हम इस तरीके से करेंगे, इधर ये दोनों जो एक दूसरे को टच करे, ये हम कहते हैं इसका विकर्ण है। तो आइए अब हम चेक कर लेते हैं क्या कह रहा था। तो हम पहले सवाल को ले लेते हैं 7वें का पहला। हम अगर पंक्ति 1 करें, पंक्ति हम इसको R लिख दे रहे हैं, R1 में हमें क्या मिला है, देखिए 5 -1 और क्या +4। अब इस तरीके से हम पंक्ति 2 करें, पंक्ति 2 में क्या -5 -2 +7 और R3 यानी पंक्ति 3 में हम करें 0 +3। देखिए इधर माइनस है तो हम लिखेंगे -3 बराबर हम करते हैं। देखिए अगर हम इसमें से हम 1 घटा दें तो हो जाएगा कितना, 4 और 4 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 5 4 9 और 1 घटेगा तो 8। इधर देख लें तो इधर है 5 और -2, -5 -2 तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और इसको 7 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो गया, 0। ये दोनों आपस में कट गया तो क्या हो गया आपका 0। अभी क्या बोला था आपको, मायावी वर्ग के प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं के योग क्या होगा, समान होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे R2 R3 दोनों समान है, लेकिन R1 समान नहीं है, इसलिए ये आपका मायावी वर्ग नहीं होगा। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। R1 में 5 है, -1 है और +4 है, और इधर -5 है, -2 +7 है, 0 3 -3। आइए हम दूसरे स्तंभ की जांच करते हैं, क्योंकि ये गलत हो गया। अब हम दूसरे स्तंभ की जांच कर लेते हैं। आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, जहाँ पे आपको ये मिल गया और आप इससे लिख सकते हैं, बस आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका सही है या नहीं। तो आइए हम दूसरे में चेक कर लेते हैं। R1 में देखिए क्या होता है, ये आपका R1 तो ये 1 और प्लस यानी कि -10 और प्लस क्या है आपका 0। तो इधर हो जाएगा R2 में -4 -3 -2 बराबर R3 में क्या हो जाएगा आपका -6 +4 -7। अब देखिए ये 10 है और 1 है तो घटेगा तो कितना होगा, -9। इधर -4 -3 -7 हो जाएगा, माइनस फिर 2 जोड़ेंगे तो -9। ये देखिए 6 है और ये 7 है, पहले हम इन दोनों को जोड़ लें, 6 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 -13। जब -13 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -9। यहाँ पर आप देखिए कि ये R1 आपका सब मिल रहा है, R1
R2 R3। यहाँ पर आपको दूसरे में क्या मिल गया है, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर -9। इसका मतलब है आपको ये जो लिखा था प्रत्येक पंक्ति तो समान है। अब हम प्रत्येक स्तंभ की जांच करते हैं। तो आइए हम प्रत्येक स्तंभ की जांच कर लेते हैं। इसको हम इरेज कर दें ताकि आपको इधर दिखाई दे। चलिए अब देखते हैं हम R1 R2 R3 हो गया था। अब हम C1 का चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं C1 क्या है। C1 हमने क्या बताया था, इस तरीके से कॉलम होता है। तो ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2, ये हो गया C3। तो आइए हम C1 का ले लेते हैं। C1 में क्या आपका 1 -4 फिर क्या -6। C2 क्या आपका -10 -3 +4। C3 में 0 -2 -7। अब देखिए 6 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया 10 -10। जब -10 में +1 जोड़ेंगे तो कितना होगा -9। 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 4 घटा देंगे तो 9 -9। -2 है, -2 -7 तो हो जाएगा -9। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं C1 बराबर है C2 बराबर C3 बराबर कितना है आपका -9। हमने देखा कि इसमें प्रत्येक पंक्ति तो बराबर है, यहाँ पे प्रत्येक स्तंभ भी बराबर हो गया। अब हमें क्या चेक करना, प्रत्येक विकर्ण। अब हमें क्या चेक करना, प्रत्येक विकर्ण। अब हम विकर्ण की बात कर लेते हैं। ए होता है डायगोनल, तो मान लेते हैं D1। किसी वर्ग में 2 डायगोनल्स होते हैं। इसको हम रख लें इधर से, इसको हम रख देते हैं D1 और ए आपको रख लीजिए, इसको मान लेते हैं D2। तो चलिए D1 में हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दें। 1 -3 और -7 बराबर D2 में क्या करें, हम इधर से लाएं 0 -3 -6 बराबर करें। इधर देखिए 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 1 घटाएंगे तो -9, 6 और 3 -9। यहाँ पे देख ले डायगोनल 1 बराबर डायगोनल 2, यानी पहला विकर्ण बराबर दूसरा विकर्ण। तो हमने देखा कि इसमें क्या पूछा था, प्रत्येक मायावी वर्ग में है। तो आपका जो ये प्रश्न संख्या 2 है, 2 इसे लिखिए, या मायावी वर्ग है क्योंकि इसका प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण डायगोनल्स, प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान है, इक्वल है, ठीक है। तो आइए अब हम सवाल नंबर 8 और आज के क्लास का ये अंतिम प्रश्न लेते हैं। तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये अंतिम प्रश्न। कह रहा है कि सवाल नंबर 8 में A और B के निम्नलिखित मानों के लिए A माइनस लिखा है। इसका मतलब A से घटाना है -B को, बराबर लाना A + B का सत्यापन कीजिए। इसका कहना है कि जब A माइनस से -B घटाएंगे तो आपको A + B लाना है। तो आइए हम सत्यापित करते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं, यह है हल 8वां का, ठीक है। तो हो जाएगा आपका पहला सवाल। क्या कह रहा है, A बराबर 21 दे रखा है, A बराबर 21, B बराबर दिया 18, B बराबर 18 है। आपको क्या करना है,
ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी लाना है। ठीक है, तो अब हम ए की जगह क्या लिख दें, 21 माइनस क्या लिखना हमको, 18 बराबर ए 21 अब प्लस कितना है 18। अब देखिए इधर 21 हो जाएगा और ए माइनस दोनों माइनस है, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 21 प्लस 18 बराबर 21 प्लस 18। यही आपको कहा था इसमें दिखाने के लिए। इस तरीके से आइए हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में देखा है ए बराबर 11 और बी बराबर दे रखा है 125। ए बराबर ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी करना था। ए का मान है 11 हम कर लें, माइनस क्या कर दें 125 बराबर ए 11 प्लस बी 125। तो इधर देखिए एक 11 हो गया, इन दोनों का फिर से जब गुणा हम करेंगे तो माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, तो 125 बराबर 11 प्लस 125। इस तरीके से बाकी का आपको सत्यापन आप कर लेंगे। 2 सवाल बचा है, चलिए हम तीसरा भी करके आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये तीसरा सवाल है, इसको हम डायरेक्ट यहीं पे हल कर दे रहे हैं। ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी माइनस, तो ए आपको देखा है 75 माइनस बी कितना दे रखा 84 बराबर ए 75 प्लस बी 84। तो इधर हो जाएगा 75, ए माइनस गुणा हो जाएगा प्लस 84 बराबर 75 प्लस 84। ठीक है, ये 75। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल आप खुद से लगाइएगा, हल कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके माध्यम से उनको भी समझ में आ जाए कि सवाल कैसे हल करना है और वो भी आपके साथ पढ़ाई कर सकें। तो चलिए, आशा करता हूँ आप ये चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। अगर आप नए किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम आपको अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।